अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर हमारा लिस्टिंग के ऊपर हुआ था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए और उसको बहुत अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर लेक्चर करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा एक अच्छी लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो लोग आके देख रहे हैं उस लिस्टिंग को या उस पे क्लिक कर रहे हैं, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। यहीं से हम लेक्चर शुरू करेंगे और जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी, तो आपको अपनी लिस्टिंग को कैसे अच्छा बनाना है, वो भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पे आपको इम्प्रेशंस नज़र आ रहे हैं। अब सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ कि इम्प्रेशन एक चीज़ होती है, इस तरह आपको शायद उस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, तो उसपे मैंने ये एक टैब आपके लिए अभी यहाँ पे मैंने सर्च किया है, किचन नाइफ़। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की है, जैसे भी कोई और बायर भी प्रोडक्ट सर्च करेगा, तो ये जो रिज़ल्ट्स उसको सामने आए हैं कीवर्ड्स की बेस पे। अब कीवर्ड्स की बेस पे रैंक होना कैसा होता है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो जब ये कीवर्ड्स की बेस पे उसको ये रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं और वो यहाँ पे रुकता है, तो जैसे ही वो रुकता है, तो उसके आईबॉल्स यानी कि उसकी आँखें जब इस लिस्टिंग पे आ रही हैं, तो ईबे को पता है कि ये किस लिस्ट को देख रहा है। तो इस वक़्त जो देखा जा रहा है उसको कहा जाता है इम्प्रेशन। यानी आपकी लिस्ट उसको नज़र आई, इसको इम्प्रेशन कहते हैं। फिर उस इम्प्रेशन को हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज़ ए सेलर कि हम इसको पेज व्यूज़ में कन्वर्ट करें। अब अगली चीज़ पेज व्यूज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लिस्ट मुझे नज़र आई, मैंने इसका इम्प्रेशन काउंट हो गया और मुझे इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये पेज व्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने क्लिक इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ मैं बताऊँ कि मैं क्लिक क्यों करूँगा? एक कोई बायर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक क्यों करेगा? टाइप करके पहुँच तो गया वो यहाँ तक रैंकिंग की बेस पे, आपके कीवर्ड्स की सही सिलेक्शन की बेस पे, इम्प्रेशन तो काउंट हो गया। लेकिन वो क्लिक उस पिक्चर उस लिस्टिंग पे करेगा, पिक्चर मेरे मुँह से निकला बिल्कुल ठीक, कि जिसकी इमेज बहुत अच्छी होगी, जो उसको अट्रैक्ट करेगी। वो लिस्टिंग पे क्लिक करेगा और इस तरह जो लिस्ट उसको नज़र आएगी, उसको हम कहेंगे कि ये व्यू काउंट हो गया है, यानी कि इम्प्रेशन पहले था, उसके बाद उस लिस्टिंग के ऊपर जब क्लिक हो जाता है, तो वो पेज व्यू बन जाता है, यानी ये पेज उसने अब देख लिया। तो यहाँ तक जब आप उसे ले आए हैं और अब वो आपकी लिस्ट को देखेगा, उस पे टाइम स्पेंड करेगा, नीचे उसकी चीज़ें पढ़ेगा, फिर या तो वो बाय करेगा या वो नहीं करेगा और वापस चला जाएगा। अब ये सारी चीज़ें करते वक़्त आपने कुछ स्ट्रैटेजी ज़हन में रखनी होती हैं। आपको मैं ये भी बताऊँगा कि अगर एक बायर बाय नहीं करता, व्यूज़ तक लेके आना एक बहुत अच्छी आपकी कह सकते हैं सक्सेस है। यानी आपने पहले उसको कीवर्ड्स के थ्रू रैंक कर लिया, आपने अच्छी इमेज बना ली, क्लिक करवा लिया, क्लिक करवा के अगर वो सेल नहीं हो रहा, तो अब टिप ये है कि आप अपनी प्राइस को देखें। आप अपनी पॉलिसीज़ को देखें, क्या आप उसको फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं? क्या आपकी डिलीवरी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है? एक अच्छी डिलीवरी टाइमलाइन कितनी होती है? 3 से 5 दिन में अगर प्रोडक्ट बायर तक पहुँच जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो ऑर्डर करेगा। इसी तरह 1 से 3 दिन वाले से और भी ज़्यादा चांसेज़ हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट 1 से 3 दिन में उस तक पहुँच सकती है, तो ज़्यादा चांसेज़ है वो ऑर्डर करेगा। जो रिटर्न ऑफ़र कर रहा है, उस पे लाज़मी ऑर्डर आएगा। जो फ्री रिटर्न ऑफ़र कर रहा है, उससे लाज़मी ऑर्डर आएगा। तो ये प्राइस, ये सारी चीज़ें जो क्लिक के बाद वाली चीज़ें हैं, जो उसको कन्वर्ट करती हैं सेल में, ये वो वाली चीज़ें अभी हमने आपसे डिस्कस की, ये भी यहाँ आपको मैं दिखा दूँ। यानी इम्प्रेशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्रेशन हुआ जहाँ पे वो रुका, रुक के उसने क्लिक किया, ये पेज व्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। फिर जब उसने बाय कर लिया, तो ये आपका क्वांटिटी सोल्ड आ गई और ये जो उसने क्लिक किया था, इस क्लिक करने को इसको हम कहेंगे कि आपका क्लिक थ्रू रेट इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्रेशन को पेज व्यूज़ में जो कन्वर्ट किया है, ये आपका क्लिक थ्रू रेट है। क्लिक के बगैर तो वो आपके पेज पे नहीं आ सकता था। तो इतने लोगों ने क्लिक किया और उसके बाद जिन्होंने क्लिक किया, उनमें से कितनों ने बाय किया, वो आपकी सेल कन्वर्जन है। इसके अंदर से सेल कन्वर्जन बनती है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत कोशिश की है, आराम-आराम से आपको तसल्ली से बताऊँ और अच्छी तरह बताऊँ, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने मेन आज के टॉपिक के ऊपर कि आपने ये कैसे करना है। मैंने अभी आपके लिए एक सॉफ्टवेयर, आप ये बड़ा वेल नोन है कैनवा, आपको अंदाज़ा है, अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं आज इंशाल्लाह इसको इसी तरह बताऊँगा कि आपको आज ही इसका पूरा समझ आ जाए। canva.com एक वेबसाइट है, उस पे आप जाएँगे। आज हम इमेज क्रिएशन के ऊपर बात शुरू कर रहे हैं, इससे आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
तो canva.com पे आप जाएँगे, साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप अपने जीमेल से साइन अप कर लें या आप किसी और ईमेल से कर लें, वो सारी आपको चीज़ें बता देगा, आप बस उसको फ़ॉलो करें, बड़ा सिंपल सा स्टेप है और आप अपना अकाउंट बना लें। जैसे मैं करूँगा तो ये मेरे से शायद नहीं पूछेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, तो ये मुझे डायरेक्ट मेरे जीमेल से ही लॉगिन करवा देगा। तो अभी मैं लॉगिन हो जाता हूँ, फिर अगले स्टेप्स भी आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। जैसे आपका कैनवा लॉगिन हो जाए, तो अब क्योंकि हम ईबे की इमेज बनाने लगे हैं, एक अच्छी इमेज क्लिक करवाती है, मैंने आपको बताया था। तो क्लिक करवाने के लिए आपको इमेज जब बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईबे का रिकमेंडेड साइज़ क्या है इमेज का, कि किस साइज़ का इमेज आप बनाएँ। तो उसके लिए ये एक पेज मैंने अभी ईबे का आपके साथ खोला हुआ है। ईबे के ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसकी कम्युनिटी के अंदर मैं डिस्कशन पढ़ रहा था लोगों का। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा हुआ है कि अगर आप अपना 1200 बाय 1200 मेगापिक्सल रखते हैं पिक्सेल्स को, तो ये आपकी इसकी जो रेज़ोल्यूशन है पिक्चर की, ये ज़्यादा अच्छी होगी और बायर इस पे ज़्यादा चांसेज़ है कि वो सेल लेगा। तो उसके लिए फिर अब आप जब कैनवा खोल लेंगे तो आप क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं वैसे ही आपको बता दूँ कि कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन रेडीमेड दे सकता है। आप चाहे डॉक्यूमेंट बना लें, आप चाहे प्रेज़ेंटेशन बना लें, फ़ेसबुक की पोस्ट बना लें, कोई भी चीज़ आपके ज़हन में वीडियोज़ तक, लोगो, हर चीज़ ये आपको यहाँ बना देगा। फ्री सॉफ्टवेयर है लेकिन कुछ फीचर कुछ नहीं बहुत ज़्यादा फीचर इसके पेड में हैं और डेफ़िनेटली क्योंकि चीज़ अच्छी है तो लोग इसके लिए पे करके भी इसकी ये सारी सर्विसेज़ यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्योंकि डिज़ाइन अपना बनाना है तो हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे कस्टमाइज़ साइज़ पे। जैसे आप कस्टमाइज़ साइज़ करेंगे तो वो पूछेगा कौन-सा साइज़ आप रखना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 1200 हमारी विड्थ होगी और 1200 हमारी हाइट होगी। फिर हम यहाँ क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देंगे। अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए हैं तो ये हमारे पास एक शेप बन गई जिसके अंदर हम अपना एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे ये पहुँचेंगे हम यहाँ पे तो मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मैंने अभी आपसे ज़िक्र भी किया कि ईबे इसके पास कैनवा के पास आपके लिए हर चीज़ के रेडीमेड ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये मैं सिर्फ़ आपको बताने लगा हूँ, ये आपने करना इसलिए नहीं है, करने को कर भी सकते हैं कि मैं आपको जब सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे बनाने हैं, तो वो आप वैसे बना लीजिएगा। अदरवाइज़ ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि रेडीमेड भी आपको प्रोडक्ट का पूरा-पूरा अ, इनमें से कोई भी आप चूज़ करें, जहाँ पे प्रो लिखा हुआ है और ये क्राउन बना नज़र आ रहा है, ये पेड होंगे और जिस पे क्राउन नहीं होगा, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो ये आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं फ्री, ठीक है? लेकिन ये मैंने बताया आपने ये करना नहीं, मैंने तो आपको बना के दिखाना है, तो हम दोबारा अपना इसको बना के देखते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसको ज़रा डिलीट कर लूँ। जी, तो वो पिछला डिज़ाइन हमारा डिलीट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम जब बढ़ेंगे, तो अब सबसे पहले हमें चाहिए कि आपने किसकी इमेज बनानी है। डेफ़िनेटली आपने अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट चूज़ की होगी। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी अमेज़न से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। तो इसकी इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से सेव इमेज एज़ करके मैं इसको अपने पास सेव कर रहा हूँ। फिर इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट इमेज होगी, हम उसको सेव करेंगे और इस तरह हम इसकी जितनी भी इमेजेज़ हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें 2-3 ही चाहिए, वो हम इसको सेव कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस एक मैं और कर लूँ। आप चाहें तो आज के लेक्चर को थोड़ा-सा फ़ास्ट करके भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पे फ़ीचर मौजूद है क्योंकि मैंने इसमें लाइव सारी चीज़ें आपको बतानी है तो मुमकिन है थोड़ा-सा आपको ऐसे प्रॉब्लम आएगा वीडियो को देखते हुए। हमारी पिक्चर सेव हो चुकी हैं। अब हमने इस डिज़ाइन के ऊपर उसको पूरा बनाना है। सबसे पहले आप देखिएगा जो जो लिस्ट हम करने लगे हैं एक्चुअली वो किस चीज़ की लिस्टिंग है। वो एक नाइफ़ है जो कि किचन में यूज़ होता है और इसमें ये रोटेटिंग है। रोटेटिंग से मुराद इसका किसी न किसी इमेज के अंदर इन्होंने बताया होगा। अगर नहीं बताया तो हम ये फ़ीचर ऐड करेंगे अपनी ईबे की लिस्टिंग के लिए। यानी कि ये नीचे वाला जो स्टैंड है, ये 360 डिग्री पे रोटेट करता है और इसके अलावा इसमें हम बता सकते हैं कि ये 7 पीसेज़ हैं। अब मिशन अपना ज़हन में रखें, हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करवाना है। अब क्लिक करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे, आप अपनी इमेज को ऐसा बनाएँगे कि लोग उस पे ऊपर क्लिक करें। अब हम इस पे अपना काम शुरू करते हैं। मैं अपलोड में जाऊँगा। अपलोड में जाके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ स्लोली। इस जगह पे अपलोड पे आप जाते हैं, वहाँ पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आता है। जितनी इमेजेज़ मैंने अभी इस वक़्त अपने कंप्यूटर में महफ़ूज़ की हैं, वो सारी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेगी इंटरनेट के मुताबिक। जैसे ही अपलोड हो जाएँगे तो हम अपना अगला काम शुरू कर सकते हैं।
अब ये मैं इसको अपनी मेन इमेज बनाना चाह रहा हूँ, ये वाली इमेज को, ताकि मैं इसके ऊपर 360 वाला वो सारा जो आपसे डिस्कस किया रोटेटिंग वाला, वो शो कर सकूँ। अब इस पे मैंने क्लिक किया है तो ये इमेज इधर आ गया। अच्छा, दिखने में आपको लग रहा है कि ये वाइट है इसका बैकग्राउंड, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे एक वाइट कलर की चीज़ लगी हुई है जिसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा, जो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो उसको ख़त्म करने के लिए वैसे तो कैनवा के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, अगर आप पेड रखेंगे कैनवा तो ये लिखा हुआ आ रहा है बीजी रिमूवर, यानी कि बैकग्राउंड रिमूवर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास पेड वर्जन नहीं होगा तो उसका तरीका ये है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है remove.bg, इस पे जाके आपने अपलोड इमेज करना है। जिस इमेज का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये वाला बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है, यानी कि ये सिर्फ ये वाली चीज़ें रह जाएँ, नाइफ्स रह जाएँ, इसका स्टैंड रह जाए और ये वाइट जितना भी है ना ये खाली हो जाए। आप अपलोड करेंगे और ये थोड़ी देर में यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं बड़ा ईज़िली, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? तो मैं, क्योंकि मैंने उधर ही कर लिया तो मैंने आपको एक फ्री जो तरीकाकार है वो भी बता दिया। अब ये हमारे पास इमेज बन चुका है। अगला तरीका मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर, अब ये सारे आपके ज़हन के आइडियाज़ हैं कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। एलिमेंट्स में हम गए, एलिमेंट्स में जाके मैंने यहाँ पे लिखा 360। अब 360 के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं मेरे पास। मैंने बताया था जहाँ पे प्रो लिखा है या क्राउन बना है, ये सारे पेड होते हैं, आपने कोशिश करनी फ्री वर्जन ढूंढना है। तो फ्री वर्जन में जो मुझे नज़र आया है वो ये है। इसको अब मैं इधर थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ पे कर दूंगा और राइट क्लिक करके इसकी लेयर्स में जाके इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। तो ये अब देखिएगा इसके पीछे चला गया और यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा है कि ये एक चीज़ जो है वो 360 पे घूमती है। साइज आप जैसे चाहें इसको छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब 360 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो उसको हम खुद टाइप कर लेंगे। हेडिंग में जाएंगे 360 रोटेशन, इस तरह आप लिख के जहाँ पे चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस जगह पे कर लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब मेरे ज़हन में जो आइडियाज़ आई जा रहे हैं मैं आपको बता, आप भी इसी तरह सोचेंगे, आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट आप दोबारा एलिमेंट्स में गए, यहाँ पे आप लिखें स्क्वायर। स्क्वायर लिख के आपको नीचे कुछ बॉक्सेस नज़र आ जाएंगे, ये वाले, इसको थोड़ा छोटा कर लें और थोड़ा सा छोटा कर लें, इस जगह रखें। अब इसको कॉपी करें और पेस्ट कर लें, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अब हमने क्या करना है, अपलोड्स में जाना है जहाँ पे हमारी इमेजेस अपलोडेड थी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको उठा के इसके पास लेके गए तो इसके अंदर आ गया। फिर जो दूसरी इमेज अगर आप चाहें तो ये रख लें, इसको उठा के इसके ऊपर लेके आए तो ये यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मज़ीद आप इसमें यहाँ पे अगर हमारे ज़हन में आ रहा है कि फ्री शिपिंग, एलिमेंट्स में आना है आपने, सॉरी एलिमेंट्स में आके आपने दोबारा फ्री शिपिंग ये आपने टाइप किया तो कोई ना कोई चीज़ आपको फ्री शिपिंग से रिलेटेड भी मिल जाएगी, जो भी आपको मिले। जैसे ये मिल गई तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह आप कोई भी इमेज अपनी बना सकते हैं। ये हमने जल्दी जल्दी में जो भी जहन में आया इसको, इवन हम इस प्रोडक्ट की एक और चीज़ मैं अभी देख रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ था कोई भी यहाँ से मेन कीवर्ड स्टेनलेस स्टील नाइफ, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। बल्कि ये 7 पीसीज स्टेनलेस स्टील नाइफ यहाँ पे कॉपी किया, दोबारा कैनवा में गए और एक इसी तरह का दोबारा हमें चाहिए। अब क्योंकि इसका कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैंने कर लिया, अब दोबारा मुझे उधर से कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कैनवा में आके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ 7x कर दें ताकि पता चले कि 7 पीस हैं और फिर एंटर मार दें। स्टेनलेस स्टील नाइफ है। अब जो बाहर इस पे, अच्छा बैकग्राउंड कलर इसका टोटल ओवरऑल अगर बैकग्राउंड कलर आपने बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करें, जब पूरा स्क्वायर नज़र आए तो इस पे क्लिक करके कोई भी कलर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर दे दूं तो ये हमारी इमेज, मेन इमेज जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, आप इसमें हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। आप इसकी ये थिननेस जो है इसको कम कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये ज़्यादा थिन है तो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
लाइन को, हर चीज़ को आप अपने हिसाब से डॉटेड कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप खुद ही इसमें तजर्बे करते रहें। तो अब हमने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। शेयर में जाएँगे, शेयर में जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा ये इमेज हमारे पास गैलरी में आ जाएगा। अब जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, अब आता है अगला स्टेप। एक अच्छी लिस्टिंग में इमेज सबसे बड़ा रोल प्ले करती है और फिर जब वो बायर आपकी लिस्टिंग को मज़ीद देखता है, तो उससे नीचे जो डिस्क्रिप्शन या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये उसके बाद बड़ी चीज़ होती हैं कि वो इसको बाय करे। इसको अच्छा होना चाहिए। अब उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, जिसको आपने आज से यूज़ करना शुरू कर देना, अगर पहले नहीं कर रहे। उसका नाम है divisor.com। divisor.com पे आके आपने कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिंपली इसी तरह यूज़ हो जाएगा। आप अपनी लिस्टिंग का कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर चूज़ किया। उसके बाद क्योंकि हम लिस्टिंग लाइव बना के आपको दिखा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे जो मेरे ज़हन में आई जा रहा है, मैं उसी तरह करता जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये लिस्टिंग का टाइटल कॉपी किया। आप अपना वो टाइटल कॉपी करेंगे जो आप लिस्टिंग का बनाना चाह रहे हैं। किधर गया? जिसको हम कर रहे थे, ये वाला डिवाइसो। यहाँ पे आएँगे और इस पे आपने जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे, अब इसको आप मज़ीद फ़ॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसको सेंटर कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, जैसे चाहें आप कर लें। और कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। कलर मुझे ज़्यादातर इसका ब्लू कलर का पसंद होता है, मैंने वो कर लिया। डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स दे सकते हैं। तो हम अमेज़न पे दोबारा गए, वहाँ से हमने अबाउट दिस आइटम को कॉपी कर लिया, या आपके पास जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आप उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक हो गया। अब ये ऐसी एक चीज़ है, ये जो अब आप जिनको इसका नहीं पता इस वेबसाइट का, वो इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इस सेलर ने भी ऐड की हुई है, अभी हम आपको दिखा रहे थे, जिस सेलर को हमने खोला हुआ था, यही वाला, इसने भी यहाँ पे इमेज ऐड की हुई है ना। अब आप ऐसे कैसे ऐड करेंगे? आप डिवाइसों पे जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे, ये सारा इन्होंने यहाँ पे गाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे ये होगा। तो आपने जब इस पे क्लिक किया, तो ये आपको इस एक बॉक्स के ऊपर लेके जाएगा। बॉक्स में आपने ये जो है ना, अपलोड योर इमेज विजिट, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक नई वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे जाके आपने इमेज अपलोड कर देना है जो आप अपनी लिस्टिंग में लगाना चाहते हैं। मैं अपनी लिस्टिंग में ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद ये आपको एक यूआरएल देगा, यानी कि लिंक देगा। उस लिंक को, ये डायरेक्ट लिंक, इसको आप कॉपी कर लेंगे, डायरेक्ट लिंक को, और कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर देंगे, जहाँ से हम गए थे उस वेबसाइट पे। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग का जो भी टाइटल है वो लिख देना है। कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ना लिखें वो भी ठीक है, लेकिन ये रैंकिंग के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये आपकी इमेज के बैकएंड पे ना डाटा बन जाएगा इसका, रैंकिंग में आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ये अब आपकी लिस्टिंग इस तरह तैयार हो गई है। ठीक है। मज़ीद नीचे भी और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, वो डाल लीजिएगा। तो मैं सिर्फ क्यों आपको तजर्बा करके बता रहा हूँ। अब नीचे भी उसी तरह ही चीज़ें डलती जानी जिस तरह आप चाहें। इसको आप चाहें तो ख़त्म कर लें। ये नीचे इसकी वेबसाइट की सिर्फ तारीफ़ हुई थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप कोड व्यू में आएंगे। कोड व्यू में आके ये HTML कोड को कॉपी कर लेंगे। फिर आप जो लिस्ट कर रहे हैं ईबे पे, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा दूँ। ये हमने लास्ट टाइम लिस्ट की थी ना, तो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे ना एक जगह पे आप लिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। यहीं पे ये ऑप्शन होता है शो HTML कोड, यानी कि ये जो आपने लिखा हुआ है ये बैकएंड पे कहीं HTML कोड में सेव हुआ है, तो उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये सारा HTML कोड आ गया। इस कोड को मैं उस कोड से अभी रिप्लेस कर दूंगा जो मैंने वहां से कॉपी किया। सिलेक्ट ऑल, पेस्ट। अब जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिएगा डिफरेंट हो गया सारा। जो मैंने उधर से लेके आया हूँ ना, मेरी लिस्ट वैसी हो गई है। तो इस तरह आप लिस्टिंग, एक अच्छी लिस्टिंग बना सकते हो। पहले हमने इस लेक्चर में, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप दे दूं फास्ट फॉरवर्ड, वैसे तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका। एक अच्छी लिस्टिंग पे इंप्रेशन तो आ ही रहे होते हैं कीवर्ड्स के थ्रू, फिर उस इंप्रेशन को पेज व्यूज में कन्वर्ट करती है एक अच्छी इमेज। अच्छी इमेज आप बनाते हैं, कैनवा में बना लें, या अगर कोई और डिजाइनिंग का टूल है उधर बना लें। बहरहाल आपके पास एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिया। फिर अच्छी इमेज को सेल में कन्वर्ट करता है आपकी प्राइसिंग, आपकी पॉलिसीज। ठीक है।
वो भी सारा आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसको इमेज कैसे बनानी है हमने कैनवा डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने पूरी टेम्पलेट कैसे बनानी है उसके लिए डिवाइसो डिस्कस कर लिया। तो आज हमने इस पूरी लेक्चर के अंदर अगर मैं समराइज करूँ तो आपने लिस्टिंग का डिज़ाइन सीखा है, उसमें इमेज कैसे अच्छा इमेज लगाना है वो सीखा है। तो मज़ीद अगली लेक्चर के अंदर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।